सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रश्न है, ईश्वर क्या है, कौन है, वह कहाँ रहता है? ईश्वर एक अनादि, निराकार और सर्वव्यापी चेतन तत्व है जो इस जगत का निमित्त कारण है और सबका आधार है। ईश्वर सत, चित, आनंद है, अनंत स्वरूप है तथा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला है। वह सबसे महान एवं सर्वशक्तिमान है। जहाँ तक हम सभी अपनी कल्पना कर सकते हैं, ईश्वर की सत्ता उससे अधिक है, अनंत है। असंख्य सृष्टियां तथा आत्माएं उसी एक परमेश्वर में निवास करती हैं और वह परमात्मा स्वयं इन सब में विद्यमान रहता है। ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ईश्वर की सत्ता न हो। आइए विश्व की सबसे महानतम पुस्तक ऋग्वेद में प्रस्तुत किए गए उदाहरणों से समझने का प्रयत्न करते हैं, जिससे इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, वह ईश्वर है। योग सूत्र के भाष्यकार महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं, जो अविद्यादि क्लेश, कुशल अकुशल, इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहता है। अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकृति और सृष्टि किसको कहते हैं? समाधान है सत्व, रज, तम। इन तीनों गुणों की समान अवस्था अर्थात साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति कोई अलग तत्व नहीं है। साम्य अवस्था वह है जब सत्व, रज, तम कार्य रूप में परिवर्तित नहीं होते बल्कि अपने मूल कारण रूप में स्थित रहते हैं। प्रकृति क्योंकि जड़ है अतः स्वयं कुछ नहीं कर सकती। उन तत्वों में ईश्वर की प्रेरणा से उथल पुथल होती है अर्थात सत्व, रज, तम की साम्य अवस्था भंग होती है और उसमें विषमता आने लगती है। यहीं से प्रकृति से सृष्टि रचना का प्रारंभ होता है। आइए ऋग्वेद में दिए गए कुछ मंत्रों के माध्यम से इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। इसका अर्थ है, सबसे पहला कार्य रूप महतत्व होता है, इसे बुद्धि कहते हैं। फिर महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राओं और 10 इंद्रियों का निर्माण होता है। 11वीं इंद्रिय मन होता है। तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। मूल प्रकृति तथा उससे बने 23 विकार होते हैं। इन 23 विकारों को सृष्टि कहते हैं। मूल प्रकृति से बने सभी संभव दृश्य और अदृश्य पदार्थ सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, जैसे महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां और पंच महाभूत। प्रकृति के कार्य को ही सृष्टि कहते हैं। ईश्वर के सन्निधान से ही मूल प्रकृति कार्य रूप होकर सृष्टि में परिवर्तित होती है और सृष्टि में परिवर्तन सदा होता रहता है। सृष्टि के पश्चात प्रलय होता है। इस प्रकार ईश्वर सृष्टि रचना और प्रलय करता रहता है और यह अनादि चक्र चलता रहता है। इस विषय से संबंधित ऋग्वेद में कुछ और मंत्र भी दिए गए हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है कि जो जन्म रहित सत्वरज तमोगुणी रूप प्रकृति है, वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है अर्थात प्रकृति के परिणामिनी होने से अवस्थान्तर प्राप्त होता है। कुटस्थ सदा निर्विकार रहता है और प्रकृति सृष्टि में सविकार और प्रलय में निर्विकार रहती है। प्रकृति कारण है और उसके कार्य को ही सृष्टि कहते हैं। प्रकृति से बने सभी संभव दृश्य और अदृश्य पदार्थ सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अवकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र आदि। प्रकृति गतिहीन तथा शांत होती है और उसके मूल तत्व सत्व, रज और तमस अपरिवर्तनशील होते हैं। सृष्टि ईश्वर के सानिध्य से गति करती है और उसमें हर पल हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है।